हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न मम्मी नेहा। मैं हूं नेहा। आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल टॉपिक लेके आई हूं और टॉपिक है हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के साथ कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए मैं आपको साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। आइए विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। आइए मैं शुरू करती हूँ। तो हर जो एक मम्मी होती है उसके मन में हमेशा एक माइंड में ये चल रहा होता है, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। स्पेशली जो कि मदर्स जो वर्किंग होती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती है, तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं हम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, वो मुझे प्यार करता है या नहीं करता, या मैं उसे करती हूँ या नहीं करती, कैसे हम अपने रिलेशन को। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए जो उसकी मदर होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है और हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत ही स्पेशल होता है। तो हर माँ अपने बच्चे से बहुत ही अटैच होती है और बच्चा भी उतना ही अपनी माँ को प्यार करता है। आज बच्चा छोटा है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। यदि उसकी माँ वर्किंग है तो वो अलग ही सोचता है कि यार मेरी मम्मा उस वक्त मुझे भी साथ टाइम स्पेंड करती थी और काम भी करती थी, लाइफ मैनेज भी करी थी। तो उससे फ्यूचर में आपके बच्चों के साथ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे और अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फर्स्ट, हमें बच्चे को सुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत सुनना चाहिए। बच्चा कहीं से स्कूल से आया है या बच्चा छोटा है या बड़ा, उससे कोई मैटर नहीं करता। सबसे मेन थिंग है हमें बच्चे को सुनना चाहिए। बच्चा कुछ आके हमें बता रहा है कि मम्मा उसने मेरे साथ ऐसा किया या मम्मा उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम क्या होता है कई बार इतना बिजी होते हैं कि अपनी रेगुलर लाइफ में कि हम बच्चों को नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं, बाद में बताना। नहीं, वो धीरे धीरे क्या होता है वो बच्चा अपनी बात बताना, शेयर करना छोड़ देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को ज़रूर से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। और इन केस यदि हम उस टाइम पे बिज़ी हैं और हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हमें बच्चे को थोड़ी देर बाद रिमाइंडर दिलाना चाहिए, उसके साथ अकेले में बैठना चाहिए और पूछना चाहिए, हाँ बेटा तुम उस वक्त क्या बता रहे थे, क्या था, क्या इशू था। तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए। सुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम सुनेंगे, हम अपने रिलेशन को अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। सेकेंड थिंग, हमें बच्चे के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करने का मतलब है यदि बच्चा छोटा है, 2 साल का है, 4 साल का है, एक एज होती है हर बच्चे की जो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, खेलना चाहता है। 10 से 12 साल के बाद कोई बच्चा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करेगा। तो हमें हमारे बच्चों के साथ जितना हो सके, जितना टाइम, सारा टाइम हमें हमारे बच्चे पे स्पेंड करना चाहिए। यदि बच्चा 2 साल का है तो हमें उसके साथ 2 साल जैसे बिहेव करना चाहिए। बच्चा 4 साल का है तो हमें 4 साल जैसा बिहेव कर। जो मेमोरीज़ है हमें सिर्फ फ़ोन में ही कैप्चर नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे दिमाग में भी कैप्चर करनी चाहिए और वो लाइफ टाइम काम आती है बच्चे के साथ। और उसके साथ बच्चा के साथ हमारा ऑटोमेटिकली जो रिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। थर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें हमारे बच्चे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। स्पेस देने का मतलब ये नहीं कि हमें उसे किसी के भरोसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, स्पेस देने का मतलब है बच्चा छोटा भी है तो उसको उसके टॉयज़ के साथ यदि वो खेल रहा है तो उसे खेलने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके सर पर हमेशा खड़े रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। बच्चे की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें उसको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो सही चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इन सब चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए, लेकिन हमें उसको स्पेस ज़रूर देना चाहिए। उसको देखना चाहिए, अच्छा वो ठीक है थोड़ा नुकसान करेगा या थोड़ा चीज़ फैलाएगा, वो हमारे लिए 10 मिनट की ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, बट वो उसकी ग्रोथ को इन्हेंस करती है। प्लस हमारा जो रिलेशनशिप है वो उससे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें हमारे बच्चे की चॉइस पूछनी चाहिए। जैसे कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ना बच्चे ने कहा मुझे ये पहनना है और हम कह रहे हैं नहीं ये तो आउट ऑफ द फैशन है, मैं तो ये नहीं दिलाऊंगी, मैं तो यही पहनाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है वो हमारे अकॉर्डिंग आउट ऑफ द फैशन है, लेकिन बच्चे की तो चॉइस मैटर करती है ना। तो बच्चा यदि कह रहा है कि नहीं भाई मुझे ये पहनना है, मम्मा ये पहनने का मन है, तो हमें बच्चों की चॉइस को खाने में, पहनने में, सभी चीज़ों में प्रेफरेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे को हम सुन ही नहीं रहे हैं, हम अपनी मर्जी उस पर थोप रहे हैं, क्योंकि बच्चा उससे क्या होता है कि हमसे आउट होता चला जाता है। हम उसे नहीं सुनेंगे तो वो हमें कभी भी नहीं सुनेगा। हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज हम उसको नहीं सुन रहे, जब उसे हमारी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम बड़े होकर उससे एक्सपेक्ट करें कि वो हमसे सुनेगा, वो उसके नेचर में वो चीज़ आएगी नहीं। तो हमें हमारे बच्चे को
सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, हमें उसे सुनना चाहिए। हम बाज़ार जा रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि नहीं मम्मा मुझे ये नहीं खाना, और हमारा मन है गोलगप्पे खाने का, और जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कह रहा है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। ठीक है, वो पिज़्ज़ा खाना चाहता है तो हमें पिज़्ज़ा दिलाना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम बच्चे के साथ जितना खेलेंगे, जितना उसे टाइम देंगे, जितना हम उसे अच्छे से सुनेंगे, बच्चे के साथ हमारा ऑटोमेटिकली रिलेशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो बच्चा प्यार करने लगेगा, वो बच्चा हमें समझने लगेगा, अपनी बातें हमसे शेयर करने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि बच्चा छोटा है तभी हमसे शेयर कर रहा है, या बच्चा बड़ा है तो हमसे शेयर कर रहे हैं। नहीं, हमें उसकी एज के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, उसकी एज के हिसाब से हमें उसके बिहेव करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो आइए मैं इस टॉपिक को समराइज़ करती हूँ, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अपने माँ बाप से अटैच होता है, और बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर पेरेंट्स की लाइफ में। हमें हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बहुत सारा प्यार करना चाहिए, बहुत सारी मस्ती करनी चाहिए। बच्चे के साथ जितना टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम कितने भी महंगे खिलौने बच्चों को दिला दें, बच्चा वो 2-4 मिनट ही खेलता है, लेकिन हम टाइम स्पेंड करेंगे, वो बच्चा बहुत ज़्यादा खेलेगा, वो बहुत हैप्पी होगा, और जिससे जब वो हैप्पी होगा तो रिज़ल्ट अपने आप मिलेगा, रिलेशनशिप अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें बच्चे को सुनना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उसकी चॉइसेस को प्रेफरेंस करनी चाहिए, और समय समय पर उसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी करानी चाहिए, उससे हर चीज़ पूछनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।